A particle P is sliding down a frictionless hemispherical ball. एक पार्टिकल P है जो कि एक फ्रिक्शनलेस बॉल है, उसके सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रहा है। उसको मान लो कि टॉप मोस्ट पॉइंट से स्लाइड करवाया गया, तो वो इस तरह से पार्टिकल P स्लाइड करेगा इस सरफेस के इस तरह से। इट पासेज द पॉइंट A एट t इक्वल्स टू 0। तो जब स्लाइड कर रहा है तो किसी टाइम पर A पॉइंट पर पास किया, उस टाइम को बोल दिया गया t इक्वल्स टू 0। At this instant of time, the horizontal component of its velocity is v। तो A पर जब A से जब पास कर रहा था पार्टिकल P, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी जो है वो कितना है, वो दिया गया है v। A bead q of the same mass as P is ejected from A at t equals to 0 along the horizontal string AB with the speed v। तो एक दूसरा पार्टिकल है, उसको बोलते हैं बीड क्यू। उसका मास सेम है जितना कि पार्टिकल P का मास है, और उसको इजेक्ट किया गया है, A से इजेक्ट किया गया है एक हॉरिजॉन्टल t इक्वल्स टू 0 पर ही। तो जिस समय पार्टिकल P A को क्रॉस कर रहा था A पॉइंट को, उसी टाइम पर t इक्वल्स टू 0 पर बीड Q को प्रोजेक्ट किया जाता है अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग AB। Q इस तरह से हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग पे मूव करेगा विद द स्पीड v। Q की स्पीड जो है वो कितनी है, v दी गई है, v स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग AB। फ्रिक्शन बिटवीन द बीड एंड द स्ट्रिंग में भी नेग्लेक्टेड। बीड Q और स्ट्रिंग के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है स्ट्रिंग। लेट TP and TQ be the respective times taken by P and Q to reach the point B। Then अब बोला जा रहा है कि B तक पहुंचने में मान लो कि P और Q को जो टाइम लगा वो लगा TP और TQ रेस्पेक्टिवली। तो फिर तुमको यही दोनों के बीच में कंपेयर करना है, TP और TQ के बीच में। देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शन में यही कंपैरिजन ही किया गया है TP और TQ को। तो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। देखो पार्टिकल P जो होगा जैसे नीचे आएगा, नीचे उतरते जाएगा, तो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, और मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, कहाँ पर होगी, तो वो बॉटम पर होगी। ये ठीक इंक्लाइन प्लेन जैसा है कि इंक्लाइन प्लेन पर कोई बॉल या ब्लॉक स्लाइड करता है तो नीचे आता है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। वाई? बिकॉज ऑफ लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कम होते जाता है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाता है। इसका मतलब है कि वेलोसिटी नीचे आने के दौरान इंक्रीज होगी, बॉटम पॉइंट पर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, और उसके बाद बॉटम पॉइंट के आगे जब बढ़ेगा टुवर्ड्स C, उसके आगे और B, तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाएगा वेलोसिटी विल बिकम लोअर। तो एक कंक्लूजन तो ये निकला कि A से लोएस्ट पॉइंट तक आने पर वेलोसिटी इंक्रीज होगा, और लोएस्ट पॉइंट से बॉटम से ऊपर जाने के बाद वेलोसिटी विल स्टार्ट टू डिक्रीज। अब A और B पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगा उसको मुझे बताओ, उसको कंपेयर करो। मैं बोल रहा हूँ कि A पॉइंट पर और B पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी, देखो A पॉइंट और B पॉइंट जो है ना सेम ही लेवल पर, सेम हाइट पर है, तो यहाँ पर कोई लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी तो होगा नहीं। तो इसका मतलब है A पर जो वेलोसिटी होगा उतनी ही मैग्नीट्यूड B पर भी होगी। A पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और B पर मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। तो मान लो कि A पर वेलोसिटी कुछ इस तरह से v0, तो इसका मतलब है कि B पर भी जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी टेंजेंशियल होता है, कितना होगा v0। अब ये बताओ A पर और B पर कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बता सकते हो? पार्टिकल P का A पर और B पर मैंने वेलोसिटी मान लिया कितना है, v0। अब मुझे ये बताओ कि दोनों जो कंपोनेंट होंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी A पर और B पर, वो क्या इक्वल होंगे? तो देखो ये दोनों एंगल को कंपेयर कर सकते हो। अगर ये दोनों एंगल इक्वल होगा तो फिर यहाँ पर जैसे इस एंगल को मान लो थीटा,
तो ए पॉइंट पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो कितना है, वी नॉट कॉस थीटा ए पॉइंट पर। बी पॉइंट पर, ठीक है, ए पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब बी पॉइंट पर मुझे ये बताओ, बी पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितनी है। बी पॉइंट पर देखो ये एंगल तुमको पता करना होगा। कैसे करोगे, बहुत आसान है, थोड़ा इसको पीछे इसको ले जाओ, ठीक है, इस लाइन को। ये एंगल कितना होगा, ये एंगल भी तो थीटा होगा और ये एंगल भी थीटा होगा। इसलिए बी पॉइंट पर भी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो कितना होगा तुम्हारा, दैट विल बी वी नॉट कॉस थीटा। तो पहला कंक्लूजन तो ये है कि ए और बी पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना है, सेम है, और ये तुमको दिया ही गया है, वी है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मैं बता रहा हूँ ए पॉइंट पर वी है और बी पॉइंट पर भी वी है। आगे बढ़ते हैं। अब व्हाट अबाउट द पाथ इन बिटवीन, बीच के पाथ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पार्टिकल जो पी है उसके लिए उसको कंपेयर करते हैं। तो जैसे मान लो एक पॉइंट लेता हूँ मैं, यहाँ बीच का पॉइंट, लेट्स से कि दिस इज द पॉइंट। यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा वो कुछ इस तरह से होगा, इस, ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ वेलोसिटी इज़ v1 और ये एंगल हॉरिजॉन्टल से मान लेता हूँ थीटा 1। तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो कितना है, v1 cos थीटा 1, ठीक है। अब इसको एक और पॉइंट ले लो, एक और पॉइंट ले रहा हूँ v2 पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर वेलोसिटी कुछ इस तरह से v2 होगा और ये थीटा एंगल थीटा 2 मैं बोल रहा हूँ इसको। यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा v2 cos थीटा 2। अब तुम मुझे ये बताओ कि थीटा ये नीचे आने के क्रम में इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है। क्लियरली थीटा जो है डिक्रीज़ कर रहा है। तो थीटा अगर डिक्रीज़ करेगा तो कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ करेगा, और डेट इज़ वाई यू विल से दैट कि कॉस थीटा 2 इज़ ग्रेटर देन कॉस थीटा 1, ठीक है, क्योंकि थीटा 2 लेस है और डेट इज़ वाई कॉस की वैल्यू ज़्यादा होगी। कॉस थीटा 2 इज़ ग्रेटर देन कॉस थीटा 1। क्यों, तो थीटा 2 इज़, ये भी लिख देता हूँ, थीटा 2 इज़ स्मॉलर देन थीटा 1। इसके बाद अब मुझे ये बताओ v1 और v2 में बताओ कंपेरिजन। v1 विल बी स्मॉलर देन v2, मतलब तुम्हारा v2 बड़ा होगा, और डेट इज़ वाई अब तुम मुझे ये बता दो v2 cos थीटा 2 और v1 cos थीटा 1, इन दोनों में कंपैरिजन करके बताओ कौन सा बड़ा होगा। देखो cos थीटा 2 तुमने बताया है ज़्यादा होगा और cos थीटा 1 कम होगा, और v2 भी क्या है तुमने बताया ज़्यादा होगा और v1 कम होगा, और डेट इज़ वाई v2 cos थीटा 2 विल बी मोर देन v1 cos थीटा 1। तो नीचे आने के क्रम में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, और ये कब तक होगा, तो देखो ये लोएस्ट पॉइंट तक होगा, जब बॉटम पॉइंट तक जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगा। स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, v से, और ये प्लस प्लस होता जाएगा, और कहाँ तक होगा, तो मैक्सिमम होगा एट बॉटम। व्हाट अबाउट द अदर पॉइंट्स, जब बॉटम पॉइंट के आगे जाएगा तो क्या होगा। तो देखो बॉटम पॉइंट के आगे हम एक पॉइंट लेते हैं, इसको मैं बोल देता हूँ फोर्थ पॉइंट v4, है ना। तो यहाँ पर वेलोसिटी v4 ले लेता हूँ और ये थीटा 4, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो आएगा वो कितना आएगा, v4 cos थीटा 4। और एक पॉइंट और लेता हूँ, यहाँ इसको 5 बोल देता हूँ, और इस पे जो है वेलोसिटी है यहाँ पर मैं ले लेता हूँ v5 और ये थीटा 5, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो होगा वो कितना होगा, वो होगा तुम्हारा v5 cos थीटा 5। अब देखो थीटा 4 और थीटा 2 में क्या रिलेशन होगा, कौन बड़ा होगा। देखो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो थीटा इंक्रीज़ करेगा यहाँ पर, तो दैट इज़ वाई तुम बोलोगे कि थीटा 5 इज़ ग्रेटर देन थीटा 4।
यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, जो कि नीचे उतरते के समय हुआ था उसका उल्टा हो जाएगा। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो तो थीटा इंक्रीज कर रहा है, और डेट इज़ वाई तुम बोलोगे कॉस थीटा 5 इज स्मॉलर देन थीटा बड़ा है ना, तो कॉस उसका छोटा होगा, कॉस थीटा 5 विल बी लेस देन कॉस थीटा 4, तुम ऐसा बताओगे, ठीक है। और यहाँ पर V4 और V5 में कौन बड़ा होगा, एक चीज़ और है तुम्हारे पास, देखो V4 जो है ना वो बड़ा होगा और V5 विल बी स्मॉलर, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी कम होते जाएगा, सिंपल लॉ। तो यहाँ पर अब तुम कंपैरिजन करके बता सकते हो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऊपर जाते समय डिक्रीज कर रहा है, तो V5 cos थीटा 5 और इसको कंपेयर कर दो V4 cos थीटा 4, ठीक है। तो cos थीटा 5 तुमने बोला कि छोटा होगा, ठीक है, cos थीटा 4 से, और V5 भी छोटा होगा, cos थीटा 5 भी छोटा होगा और V5 भी छोटा होगा। इसका मतलब V4 cos थीटा 4 विल बी ग्रेटर। तो ऊपर जाते समय ये क्या हो गया तुम्हारा, V5 cos थीटा 5 जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ऊपर जाते समय डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज कहाँ तक, जैसे B पॉइंट पर मिनिमम होगा, लेकिन B पॉइंट पर कितना होगा, तो ऑलरेडी हमने बताया कि V पर पहुँचेगा, मतलब कि वेलोसिटी जो है V से प्लस ही रहेगा, है ना। ऐसा बोल सकते हो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल V जो है पूरे मोशन के दौरान V प्लस बता सकते हो, V से तो कुछ ना कुछ ज़्यादा ही रहा, क्योंकि देखो नीचे आया तो V से प्लस हुआ, और मैक्सिमम कितना हुआ लोएस्ट पॉइंट पर, बॉटम पर, इसको मैं थर्ड पॉइंट बोल देता हूँ। थर्ड पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हुआ, V3 इज़ मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद V3 से डिक्रीज़ होने लगा, लेकिन डिक्रीज़ करते करते फाइनली V पॉइंट पर वेलोसिटी V हो गया। तो ओवरऑल 3 से भी C पॉइंट पर जब गया, या C3 से जब ऊपर पॉइंट पर, है ना, बॉटम पॉइंट से जब ऊपर जाने लगा, तो भी वेलोसिटी जो है V प्लस है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल P। तो अब हम टाइम कंपेयर कर सकते हैं। देखो टाइम के लिए जो होगा, टाइम के लिए यहाँ पर V P निकालता है ना, TP लिखता हूँ, तो TP के लिए देखो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट लेना होगा तुमको, ठीक है। टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो है वो है लेंथ ऑफ AB का लेंथ होगा, है ना, आर्क लेंथ नहीं होगा यहाँ पर, ध्यान दो, ये सर्कुलर आर्क लेंथ, पाथ लेंथ नहीं ले रहा है हमको, ठीक है। हमें क्या है, वेक्टर के मोशन इन प्लेन का कंसेप्ट यूज़ करना है, तो मोशन इन प्लेन के कंसेप्ट में हम AB हॉरिजॉन्टल पाथ लेंगे, है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विच इज़ V प्लस हॉरिजॉन्टल है ना, मैंने यहाँ पर दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लिया है, जो कि हमेशा V से ज़्यादा है, इसलिए मैंने लिखा V प्लस। अब लिखता हूँ TQ बीड का। देखो बीड जो है ना का सेम हाइट मेंटेन है ना, तो सेम हाइट मेंटेन है, तो इसकी वेलोसिटी में इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा, देयर इज़ नो फ्रिक्शन, दैट्स वाई जो है ना इसकी वेलोसिटी में कोई भी इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, और इसका जो टाइम होगा वो होगा AB डिवाइडेड बाय V से ज़्यादा नहीं। अब तुम बता सकते हो, देखो डिनोमिनेटर अगर ज़्यादा होगा, जो कि P के केस में है, ठीक है, पार्टिकल के केस में, तो ओवरऑल वैल्यू छोटा होगा, और डेट इज़ वाई TP विल बी स्मॉलर देन TQ। P को, पार्टिकल को कम टाइम लगेगा बीट से, तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन A, ठीक है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअली ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब इसके लिए, है ना, वेलोसिटी कंपोनेंट इंक्रीज़ क्यों हो रहा है नीचे आते समय, और ऊपर जाते समय डिक्रीज़ क्यों हो रहा है। तो देखो ये भी तुम बहुत आसानी से समझ सकते हो। इसके लिए तुम क्या कर लो कि देखो, अब पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन में, और सर्कुलर मोशन में है, तो एक सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लगना चाहिए। तो देखो ये मैं सेंटर बना देता हूँ, सर्कुलर पाथ का ये मैं सेंटर बना देता हूँ, तो इस सेंटर की तरफ एक फोर्स लगना चाहिए, और वो मान सकते हो कि ये जो बॉल है वो पार्टिकल के ऊपर सेंटर की तरफ फोर्स लगाएगा, और इस फोर्स को नाम दे दो, नॉर्मल फोर्स दे दो नाम, ठीक है। दिस इज नॉर्मल फोर्स।
विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर। अब इसका जो है एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, जैसे ये एंगल मान लो कुछ, दिस एंगल इज कॉल, लेट्स कॉल इज थीटा डैश, ठीक है। थोड़ा डायग्राम कंजेस्टेड हो गया यहाँ पर, डायग्राम में थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर देखो ये नॉर्मल जो है ना, एक फोर्स लग रहा है पार्टिकल पर नीचे आते समय और वो टुवर्ड्स सेंटर लग रहा है। देखो बॉल स्मूथ है तो फिर जो भी फोर्स लगाएगा वो परपेंडिकुलर टू द इट्स सरफेस ही लगा सकता है। देखो इस तरह से बॉल ने नॉर्मल फोर्स लगाया जो कि टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बॉल लगा। अब देखो इसका जो है इस फोर्स का एक कंपोनेंट हो रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, इसको मैं थीटा डैश बोल रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, ये फोर्स का कंपोनेंट हो जाएगा एन कॉस थीटा डैश, ठीक है। अब ये जो है देखो एन कॉस थीटा डैश हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के अलोंग है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक फोर्स बनना है और दोनों सेम डायरेक्शन में, एंड दैट इज़ व्हाई वेलोसिटी विल इंक्रीज। क्योंकि एक सिंपल कंसेप्ट होता है कि फोर्स और वेलोसिटी अगर सेम डायरेक्शन में बनता है तो फिर वेलोसिटी इंक्रीज करता है, दैट इज़ व्हाई नीचे आते के क्रम में वेलोसिटी इंक्रीज होगा। अब देखो अब ये भी देखते हैं कि ऊपर जाने के क्रम में, बॉटम से ऊपर जाने के क्रम में वेलोसिटी डिक्रीज क्यों हो रहा है, इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर हम लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर भी नॉर्मल फोर्स कुछ इस तरह से लगेगा टुवर्ड्स सेंटर, इसको बोल देते हैं एन डैश, ठीक है। अब देखो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो कुछ इस तरह से आएगा, जैसे इसको बोल देते हैं थीटा डबल डैश, ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट आएगा एन डैश कॉस थीटा डबल डैश। तो ये जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो कि राइट डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, उसके अपोजिट में एन डैश कॉस थीटा डबल डैश आ गया। और डेट इज़ वाई जो है वेलोसिटी के अपोजिट में फोर्स आने के कारण ही वेलोसिटी यहाँ पर इंक्रीज होगा ऊपर जाने के क्रम में। तो ये भी देख लिया कि एक्चुअली क्यों वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज होता है, उसके लिए तुमको फोर्स को एनालाइज करना पड़ता है, ठीक है। तो आंसर होगा इसका ए ऑप्शन।